श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 28 अक्टूबर 2025 यानी कि बुधवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक की सप्तमी तिथि पड़ रही है। और ये कोई आम सप्तमी नहीं है, महाराज विशेष मंगलवार का दिन भी बढ़ गया है और साथ में सप्तमी तिथि भी है। सप्तमी तिथि पर किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय मंत्र, तुलसी, लकड़ी, दीपक का उपाय और 11 चावल के दाने वाला, यदि घर की कोई भी एक माता बहन या घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करता है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है। यदि बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में आने वाली अड़चन समाप्त नहीं हो पा रही है, तो सप्तमी तिथि वाले दिन इस उपाय को करने से वह समस्या भी समाप्त होगी और जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह में पड़ने वाले सप्ताह में तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो उसे दिन आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को इस तुलसी, लकड़ी, दीपक वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसा कि 28 अक्टूबर मंगलवार वाले दिन सप्तमी तिथि सूर्यदेव और ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है और मंगलवार पराक्रम, साहस और संकटों से रक्षा के देवता श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। यानी इस दिन यदि कोई साधक श्रद्धा से कोई छोटा सा उपाय भी करता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। सप्तमी तिथि सूर्य की संतान है और जब यह तिथि मंगलवार के दिन आती है तो समस्त ग्रहों की नकारात्मक शक्तियां स्वतः शांत हो जाती हैं और इस दिन किया जाने वाले छोटे से छोटे उपाय का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह सप्तमी तिथि वाले दिन इस 7 रति का पाठमक शक्ति तुलसी, लकड़ी, दीपक वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। तुलसी, लकड़ी, दीपक वाला उपाय ये कोई साधारण उपाय नहीं है। इस उपाय को करने से घर के नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी सर्वदेवमयी, सर्व पाप प्रशमिनी, अर्थात तुलसी वह है जो सभी देवताओं की उपासना का फल एक साथ दे देती है। अब सोचिए, जब इसी पवित्र तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाया जाए और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए तो वह केवल दीपक नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। हम कमाते बहुत हैं पर पैसा टिकता नहीं, घर में बार बार कलह होती है, मन अशांत रहता है, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। ऐसे में यह समझ लीजिए कि आपके घर की ऊर्जा में वातावरणिक असंतुलन उत्पन्न हो चुका है। जब धन आता है और चला जाता है तो वह संकेत है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है और लक्ष्मी जी केवल उस स्थान पर स्थिर रहती हैं। शुद्धता, भक्ति और अग्नि का संगम होता है और यह संगम ठीक उसी क्षण होता है जब तुलसी, लकड़ी, दीपक जलाया जाता है। अब भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो भाग है जिसे केवल श्रद्धा रखने वाले ही समझ पाएंगे। 28 अक्टूबर मंगलवार सप्तमी तिथि, इस दिन आपको या आपके घर के किसी एक सदस्य को तुलसी, लकड़ी, दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े पड़ता है, आपके धरपा को करिवास में लोगा बड़े बड़े प्रतिशाल पर पड़ता है, बड़े पड़ता है, आपके घर के जुन करके कंतन करके आपके घर के किसी यज्ञ, हवन, अनुष्ठान से पूरी नहीं होती, वह इस उपाय से स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। यज्ञ, इस उपाय के दौरान एक विशेष दिशा में दीपक प्रज्वलित करना है, एक मंत्र का स्मरण करना है और अंत में उन 11 चावल के दानों से एक छोटा सा कार्य करना है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। धन वृद्धि, जब यह दीपक प्रज्वलित होता है तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। शत्रु विनाश, जिनके जीवन में कोई छिपा हुआ विरोधी है या किसी ने बुरी नजर लगाई है, ये दीपक उस सबको नष्ट कर देता है। पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति शास्त्रों के अनुसार मंगलवार और सप्तमी तिथि मिलकर ग्रह दोषों को शांत कर देते हैं। इस उपाय से जातक पर से कर्म बंधन हल्के हो जाते हैं। मानसिक शांति और एकाग्रता, जब तुलसी की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी सुगंध और ऊर्जा से वातावरण दिव्य हो जाता है, मन शांत होता है, विचार पवित्र होते हैं। इस दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के बाद का वह 1 घंटा
यदि किसी कारणवश आप उस समय नहीं कर पाते तो सूर्योदय के बाद के पहले घंटे में भी इसे किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है मन में श्रद्धा और वाणी में सत्य होना चाहिए। इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से बारद पर करते परवश्य करते पर करते लंगा तन ना करते परवश्य करते परवश्य करते जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को तुलसी, लकड़ी, दीपक, 11 चावल के दाने वाला उपाय करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस काल तक किए, मात्र किस दिन समय किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती है कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा